हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं दर्पण और दर्पण के प्रकार, यानी कि दर्पण क्या चीज होती है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। पहले आपको बता दें कि दर्पण होते क्या चीज है। कोई भी पारदर्शी वस्तु है जिसके प्रकाश आर पार एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सके, उसके एक तल को, एक पृष्ठ को, किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ को, पारदर्शी तल के एक पृष्ठ को किसी भी एक तरफ अगर उसको पॉलिश कर दे, कलई कर दे, तो वो एक दर्पण बन जाता है और वहां से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। जब तक वो दर्पण नहीं है, पारदर्शी है, तब तक वो लेंस का काम करता है, मतलब आर पार प्रकाश जा सकते हैं। लेकिन जब एक तरफ उसको कलई कर देंगे तो अब वो लेंस नहीं रहा और वो दर्पण का रूप ले लेता है। तो उसको लिखने के लिए कैसे लिख सकते हैं? किसी भी पारदर्शी तल के एक पृष्ठ को कलई कर दे तो वो दर्पण हो जाता है। अगर लिखना चाहें दर्पण किसी भी पारदर्शी वस्तु के एक तल को कलई या पॉलिश कर दे तो या कर देने पर वह दर्पण बन जाता है। यानी कि यही भी पारदर्शी वस्तु है जिसमें प्रकाश आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, उसको अगर एक तरफ को, एक पृष्ठ को ऐसे कलई कर दे, मान के चलिए ये वो तल है, उसके इसके पीछे हमने कलई कर दिया है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण होगी जो आएगी और उसी फिर माध्यम में उसी एंगल से लौटने लगेगी, यानी यहाँ से वो परावर्तन शुरू हो जाएगा। तो ये बन गया दर्पण। अब देखिए दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, और वो दो कौन कौन से? दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, और एक गोलीय दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक प्लेन शीशा हो, प्लेन पारदर्शी वस्तु, जैसे ये प्लेन है, मतलब इसमें कोई ऊपर खबर नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, एक तल है इसका परफेक्ट। अब इसको हमने पॉलिश कर दिया एक तरफ, ये दर्पण बन गया। और जब ये बिल्कुल प्लेन है, प्रकाश इसमें ऐसे आएगी, अगर लौटना भी होगा तो फिर ऐसे ही सीधा लौटेगी, ये नहीं कि इधर सीधा आई तो उधर लौट गई, जब इधर से करेंगे तब उधर लौटेगी। ठीक है, तो ये एक समतल पृष्ठ है और इस पे कलई हो गया तो ये समतल दर्पण हो गया। ठीक, अब गोलीय दर्पण समझिए। जैसे अब समतल के बाद आता है गोली। अब ये समतल एक दर्पण था, इसको हमने ऐसे मुड़ा दिया, मान के लिए मुड़ने वाला है, ऐसे मुड़ा के और ये दोनों वाले पृष्ठ को एक में ऐसे चिपका दिया। ये समतल दर्पण था, ये समतल दर्पण है, मान के चलिए समतल दर्पण था, इसको हमने ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ये ऐसे गोल हो गया, तो ये गोलीय दर्पण बन गया। अब गोलीय दर्पण में भाग होते हैं, जैसे ये एक गोल है जो कि एक दर्पण है, मान के चलिए इसमें कलई किया हुआ, इसी गोलीय दर्पण को हम काट देते हैं। ये देखिए दो आकार मिल गया, ऐसे ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, इसका काम यही खत्म हो जाता है। इसके बाद ये गोली दर्पण हम यहाँ लिखते हैं, गोली
दर्पण। और गोलीय दर्पण के भी भाग होते हैं। भाग मतलब यही कटा हुआ जो है, दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी। ये मान लीजिए पहला भाग हो गया, ये दूसरा, तो यही दो भाग हो जाते हैं। एक भाग ऐसे हो जाएगा, एक भाग ऐसे हो जाएगा। ठीक, अभी इस भाग पे मानिए इधर की तरफ पॉलिश किया हुआ है। ठीक, ये बीच से एक मुख्य अक्ष होती है, इस पे मानिए कि ये अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दिया है। ठीक, और परावर्तन होगा वो इस पृष्ठ से होगा, उभरे हुए पृष्ठ से। तो ठीक है, एक पे हमने क्या किया, बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, एक पे अंदर की तरफ, यानी एक उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश हुआ गया, एक धसे हुए पृष्ठ पे। जिस पृष्ठ पे बाहर की तरफ पॉलिश होगा उसमें परावर्तन अंदर की तरफ से होगा। जैसे मान लीजिए इधर पॉलिश किए हैं, इधर पॉलिश किया ऊपरी पृष्ठ पे, तो ये परावर्तन अब अंदर वाले से होगा, प्रकाश ऐसे आएगी तो लौट जाएगी। फिर जिसमें हमने अंदर की तरफ पॉलिश किया है, अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया इधर, तो प्रकाश इधर से आएगी और इधर ही लौट जाएगी। ये आप अपने घर में जो शीशे का उपयोग करते हैं अपनी फेस को देखने के लिए, उसमें भी देख सकते हो। वो प्लेन होता है लेकिन उसमें भी एक तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है। उसको अगर देखेंगे किनारे से तो पॉलिश दिखता है। अगर उस पॉलिश को आप हटा दें तो वो भी एक लेंस की तरह होता है, मतलब आर पार उसमें भी दिखने लगेगा। तो ठीक, हमने दोनों कर दिया। अब देखिए, जिस पे हमने बाहर की तरफ पॉलिश किया हो और परावर्तन अंदर से होगा, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक, और जिस पे हमने अंदर की तरफ पॉलिश किया है और उभरे हुए पृष्ठ परावर्तन होगा, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण आप समझ गए, अवतल दर्पण समझ गए। और आपसे अगर कहीं आए लिखने के लिए कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि एक में धसे हुए पृष्ठ पे पॉलिश होता है और एक में उभरे हुए पृष्ठ पे पॉलिश होता है। तो देखिए, ये गोलीय दर्पण के ही दो प्रकार थे, यानी कि ये जो गोलीय दर्पण है इन्हीं के दो प्रकार थे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब देखिए, दर्पण क्या चीज है, तो किसी समतल, अब किसी समतल नहीं कह सकते, किसी भी पारदर्शी पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए एक तरफ तो दर्पण बन जाता है। तो दर्पण में हमेशा परावर्तन होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब बिल्कुल जो समतल हो। ठीक, जैसे ये बोर्ड है, ये बिल्कुल समतल है। जो हम लोग आईना देखते हैं, फेस को देखते हैं अपने शक्ल को, वो भी एक समतल दर्पण है। एक होता है गोलीय दर्पण, यानी समतल दर्पण को ही मोड़ दे तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। एक हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को काटे थे दो भागों में। अब समतल दर्पण को ऐसे काट दें तो फिर भी तो दो समतल समतल ही है, तो कोई मतलब हुआ नहीं। लेकिन गोलीय दर्पण को काट दें और एक एक तरफ दोनों बार मतलब पॉलिश करें तो दो दर्पण निकल के आते हैं, दोनों अलग अलग व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको दो बार पढ़ते हैं या दो हो गए हैं, दो प्रकार इनके हो गए, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब देखिए इनका उपयोग होता है, किस दर्पण का कहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी हम लोग चलाते हैं, उसमें भी लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो कौन सा मिरर होगा। इसके और भी कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक चीज और इनका उपयोग है, आप देख सकते हैं आपके घर में जो भी बर्तन होते हैं वो भी एक तरह के मिरर के काम करते हैं। जैसे आप चम्मच को देखेंगे तो उसमें भी परावर्तन होता है और देख सकते हैं कि कैसे बनता है। अगर कोई नया हो तो उसमें अच्छे से दिखेगा। इनके उपयोग और इनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखेंगे, तो ये मुख्य अक्ष है, इसमें इसके कई भाग कई पॉइंट होते हैं। इन सब चीजों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपने समझ गया दर्पण के प्रकार, दो प्रकार में गोलीय दर्पण के भी प्रकार होते हैं और वो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर कहीं कुछ छूट गया हो या आपको समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।
हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया कि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। अगले में हम देखें